Good morning, students. Today we will start our new chapter, planning. Students, I have already given you PPT of this chapter. I will be discussing this chapter through this PPT. So you should open the PPT and then go through it one by one so that you can understand it better. Now starting with the meaning of planning. Planning can be defined as thinking in advance what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it should be done. क्लियर है। प्लानिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? पहले से हम प्लान करते हैं। प्लानिंग का मतलब क्या हुआ? पहले से हम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है और इसे कौन करेगा। क्लियर है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान लो कि अगर हमें कोई काम करना है, एक छोटा सा एग्जांपल हम ये लेते हैं कि मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई ट्रिप पे या कहीं ड्राइव पे अपने फादर के साथ घूमने जा रहे हो, तो इसको नोइंगली या अननोइंगली हम सभी लोग प्लानिंग करते ही हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हम उसको प्लानिंग कर रहे हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहीं घूमने जाना है, तो आप प्लान करोगे कि हमें कब जाना है, कौन कौन जाएगा साथ में, हमारे पास कुछ म्यूज़िक होना चाहिए सो डैट कि अगर हम रास्ते में जा रहे हैं तो उसको सुन सकें, कुछ स्नैक होने चाहिए खाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें क्या है, प्लानिंग हो रही हैं। क्लियर है। कौन इन सब चीज़ों को अरेंज करेगा, तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में क्या होती हैं, चलती रहती है और हम उसको प्लान करके फिर एग्जीक्यूट करके जब हम जाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं कि हमने अगर बाहर जाना है तो ये सारी चीज़ें हमारे पास अरेंजमेंट होना चाहिए। तो इसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में भी क्या होता है कि अगर उनके पास कोई टारगेट होता है तो उस टारगेट को पहले वो प्लान करते हैं कि उस टारगेट को हमें कब अचीव करना है, कैसे अचीव करना है, कौन कौन से लोग उस पर काम करेंगे और क्या क्या चीज़ें होंगी जिसको हमें और बेटर तरीके से हम उसको अचीव कर सकते हैं। तो प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर स्टैंडिंग टुडे एंड वेयर वी वांट टू गो। हम कहाँ खड़े हैं और हम कहाँ जाना चाहते हैं। एक और छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो अभी आपके जो है वो क्लासेस चल रही हैं और आपके इन क्लासेस का टारगेट क्या है कि आप बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे नंबर ले आओ। बोर्ड एग्ज़ाम 2020-21 में आपको अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। अच्छे मार्क्स, आप एक टारगेट डिसाइड करोगे। अच्छे मार्क्स क्या होते हैं? 90%, 80%, 95%, 97%। तो ये आपका टारगेट हो गया और इस टारगेट को अचीव करने के लिए आप क्या करेंगे, पूरे साल आप पढ़ेंगे, पूरे साल उसी तरीके से डेडिकेटेड रहेंगे, तब जाके उस टारगेट को आप अचीव कर पाएंगे। तो यानी अभी आप कहाँ पर हैं और आपको कौन सा टारगेट अचीव करना है। दिस वन इज कॉल्ड एज प्लानिंग। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, प्लानिंग सेम वही चीज़, डिसाइडिंग इन एडवांस what is to be done, when it is to be done, how it is to be done, and by whom it should be done. Meaning of planning requires anticipating the future, consciously deciding what is to be done, when it is to be done, who should do it. Planning involves setting objective, deciding in advance an appropriate course of action to achieve these objective. क्लियर है। देखो ये इस पीपीटी में एक पर्सन खड़ा है और वो अपना फ्यूचर देख रहा है कि मुझे फ्यूचर में वहाँ तक जाना है। अब उसके लिए वो डिसाइड कर रहा है कि मुझे कौन से रास्ते से होकर किस तरीके से मैं वहाँ पर पहुँच पाऊँ। नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। फीचर्स ऑफ प्लानिंग में हम देखते हैं, फर्स्ट फीचर दिया है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग क्या करता है कि हमारा क्या ऑब्जेक्टिव होगा उसको हमें क्या करना है, उस ऑब्जेक्टिव को हमें क्या करना है, अचीव करना है। तो हम जो भी प्लानिंग करेंगे वो ये देखते हुए प्लान करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा आपको बोर्ड एग्जाम्स में फॉर एग्जांपल 90% अचीव करना है, तो ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया और आप उसी पर फोकस्ड होकर पूरे साल पढ़ाई करेंगे। तो इसी तरह से ऑर्गेनाइजेशंस भी क्या करती हैं कि उनका एक टारगेट होता है। क्या टारगेट होगा कि उस टारगेट में उनका ये टारगेट होगा कि फॉर एग्जांपल इस साल का हमारा जो सेल्स टर्नओवर है वो 20% इंक्रीज़ करना चाहिए, 30% इंक्रीज़ करना चाहिए। तो उसी टारगेट को ध्यान में रखते हुए वो क्या करेंगी, पूरे साल उस एक्टिविटीज़ पे या क्या क्या जो स्ट्रैटेजीज़ होंगी उन पर वो काम करेंगी। सेकेंड पॉइंट देखो, प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग इज़ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इट मीन्स कि प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, इट इज़ द वेरी फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके पहले भी जो मैंने आपको ऑडियोज भेजे थे उसमें आपको बताया था कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं और इन 5 फंक्शंस में प्लानिंग सबसे फर्स्ट फंक्शन है। तो फर्स्ट फंक्शन या प्राइमरी फंक्शन होने का मतलब ये हुआ कि इस फंक्शन पे सारे फंक्शन हमारे बेस्ड होंगे। क्लियर है। तो अगर हमने प्लान बेटर बनाया तो हमारे जो एग्जीक्यूशन होगा उसको हम उसी प्लान, जो हमने प्लान सोचा उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे और उसी के अकॉर्डिंगली हमारा रिजल्ट आएगा। तो ये हमारा क्या है, वेरी फर्स्ट फंक्शन है। दिस इज दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज प्लानिंग इज़ अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट।
नाउ थर्ड वन, प्लानिंग इज परवेसिव। परवेसिव मीन्स, बच्चों परवेसिव का मतलब बार बार मैंने आपको बताया हुआ, पिछले ऑडियोज में भी बताया कि परवेसिव वर्ड है जो वो बार बार आते रहेंगे, और हमारे जो 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है उसमें ये बार बार कंटिन्यूसली यूज़ होते रहेंगे। तो परवेसिव का मतलब ये हुआ कि द फंक्शन विच कैन बी यूज्ड एवरीवेयर। प्लानिंग हर कोई करता है, वो टॉप लेवल में बैठा हो, पर जो हमारे CEO, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो भी होते हैं वो भी लोग भी प्लानिंग करते हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो लोग प्लानिंग करते हैं। हमारा मिडिल लेवल में जितने भी मैनेजर्स होंगे, प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये सारे लोग प्लानिंग करते हैं। फिर हमारा जो नीचे जो हमारा जो सुपरवाइजरी लेवल होता है वो भी प्लानिंग करता है कि उन, मतलब सबके पास एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव है प्लस ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है, और ये दोनों ऑब्जेक्टिव एक दूसरे से लिंक्ड हैं। तो ये क्या करेंगे हर जगह, यानी जो हमारे 3 लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो हमारी हायरार्की है 3 लेवल्स की, वहाँ भी प्लानिंग चलती रहती है कि उन्हें अपना जो मिडिल लेवल का मैनेजर है वो देखेगा कि हमारा पूरा जो मैनेजरियल फंक्शन पाँचों हम एक दूसरे से रिलेट होकर कोऑपरेट करके काम करें, प्लस टॉप लेवल मैनेजमेंट देखेगा कि नीचे कोऑर्डिनेशन है, एज वेल एज हम ऊपर से जो भी हम ऑर्डर एंड इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं वो नीचे फॉलो होते रहें। यानी प्लानिंग जो है हर लेवल पे जो है इम्पॉर्टेंट है। नाउ नेक्स्ट, प्लानिंग इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है कि ये नहीं कि हमने अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि हमारा 20% सेल्स इंक्रीज़ कर जाए, फॉर एग्जांपल कि ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि इस साल हमारा 20% सेल्स इंक्रीज़ हो गया, तो उसका ये नहीं कि हाँ अब ये काम खत्म हो गया, अब उसको दूसरी प्लानिंग नहीं करनी है। यानी एक अगर टारगेट अचीव हो जाएगा तो उसका दूसरा टारगेट आएगा, दूसरा टारगेट अचीव हुआ तो उसका तीसरा टारगेट आएगा, तो तीसरा टारगेट आएगा, जैसे ही हमारे पास टारगेट या गोल आएगा तो हमें वापस प्लानिंग करना होगा। तो प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। क्लियर है। अब आप अपने खुद से भी रिलेट कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपका हमारा टारगेट क्या है कि बोर्ड एग्जाम्स 2021, तो 2021 में अगर आपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे नंबर लाए तो ये आपका एंड काम नहीं है, इसके बाद आप फिर अच्छे कॉलेज में जाओगे, वो आपका, उसके लिए आपकी फिर अलग से आप प्लानिंग करोगे। फिर आपने अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल गया तो आपकी नेक्स्ट प्लानिंग होगी जॉब की, हमारे पास अच्छा जॉब होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, और जैसे आपके पास एक के बाद एक जो है टारगेट आते रहते हैं, उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में भी उनके पास भी कंटिन्यूअस टारगेट होते रहते हैं, और उस टारगेट को अचीव करने के लिए कंटिन्यूअस प्लानिंग होती रहती है। तो प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। नाउ फिफ्थ वन इज, प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक यानी फ्यूचर के लिए हम प्लानिंग जो करते हैं वो उन चीज़ों के लिए प्लानिंग करते हैं जो हमें फ्यूचर में अचीव करना है। जो हमारा पास्ट में हो चुका उसके लिए हम प्लानिंग नहीं करते हैं। क्लियर है। तो फ्यूचर में हमें जो अचीव करना है, फ्यूचर जो हमारे गोल होंगे, फ्यूचर जो हमारे टारगेट होंगे, जो हमें फ्यूचर में इस पोजीशन पे जाना है, तो हम उसके लिए प्लानिंग करते हैं। क्लियर है। तो प्लानिंग इज़ अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस। नाउ प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज का मतलब क्या हुआ कि हम, अगर हमें कोई टारगेट अचीव करना है तो हम उसको ऐसे ट्रायल एंड एरर मेथड से नहीं अचीव कर सकते हैं। उसके लिए हमें प्रॉपर लॉजिकल एंड साइंटिफिक हमें डिसीजंस लेने होंगे, लॉजिकल डिसीजंस लेने होंगे कि अगर हम ये काम करते हैं तो क्या होगा, ये काम करते हैं तो क्या होगा। यानी अगर हमारे पास अगर कोई एक रास्ता है तब तो ठीक है, हमें कुछ नहीं डिसाइड करना है। लेकिन अगर हमारे पास, आपको मान लो स्कूल जाना है तो आपके पास 3-4 रास्ते होते हैं, तो आप क्या करोगे। अगर आपके पास एक रास्ता तो ठीक है, आप उसी जगह चले गए, लेकिन अगर आपके पास 4 हैं तो आप क्या करोगे, डिसाइड करोगे। तो आप सोचोगे कि हम किस रास्ते से जाएं तो हमारे लिए बेटर एंड सेफ होगा। तो क्या है, प्लानिंग में भी हमारे पास क्या है, वेरियस अल्टरनेटिव्स होते हैं, तो उस अल्टरनेटिव को हमें सेलेक्ट करना है, कौन सा प्लान हमें इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा इम्प्लीमेंट नहीं करना है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना होता है, मेंटल एक्सरसाइज है प्लानिंग। तो क्लियर है कि हम प्लानिंग करेंगे तो हमारा उसमें माइंड काफ़ी यूज़ होता है। नाउ नेक्स्ट वन इज प्लानिंग, फीचर्स ऑफ प्लानिंग। यही 3 टॉपिक आज हम कवर करेंगे बच्चों। फीचर्स ऑफ प्लानिंग में देखिए, पहला फीचर है प्लानिंग का, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो पहला फीचर होगा प्लानिंग का कि प्लानिंग जो है वो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के लिए हमें फोकस रखता है। यानी हम जो भी प्लानिंग करते हैं वो हम अपने ऑब्जेक्टिव को रखते हुए प्लानिंग करते हैं। हम प्लानिंग कर रहे हैं और हमारे पास कोई टारगेट नहीं है तो ऐसा कोई काम ऑर्गेनाइजेशन नहीं करती है, या हम खुद भी ऐसा कोई काम नहीं करते कि हमारे पास कोई टारगेट नहीं है और हम फिर भी प्लान किए जा रहे हैं। तो हमारे पास कोई ना कोई टारगेट होगा, तभी उसके अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। नाउ सेकेंड वन इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। फर्स्ट फंक्शन है, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का परवेसिव, इट इज़ अ परवेसिव वन।
कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, फ्यूचरिस्टिक होता है एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। क्लियर है बच्चों, ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज परवेसिव, continuous process, futuristic, looking forward, planning is a mental exercise. Now our next topic is importance और advantages of planning. पहला इंपॉर्टेंस क्या है, ये एडवांटेज क्या है प्लानिंग करने का हमारे पास, कि फर्स्ट एडवांटेज इज प्लानिंग इन्वॉल्व्स डायरेक्शन। जब भी हम प्लानिंग करते हैं तो हम पर्टिकुलर डायरेक्शन में प्लानिंग कर रहे होते हैं, यानी हमारे पास एक टारगेट होता है, हम उसी टारगेट को अचीव करने के लिए पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे और वो डायरेक्शन हमें कहाँ से मिलेगा, प्लानिंग से मिलेगा। कि हम जब सोचेंगे समझेंगे कि हमें ये टारगेट अचीव करना है तो हम उस डायरेक्शन में जाएंगे एंड देन वी गेट द आवर टारगेट। नाउ नेक्स्ट सेकंड वन इज प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। क्लियर है। अब सेकंड इम्पॉर्टेंस क्या है, जो हमारा प्लानिंग है, प्लानिंग की सेकंड इम्पॉर्टेंस ये होगी कि प्लानिंग जो है हमारी जो अनसर्टेनिटीज़ होंगी, अगर हम पहले से सोच के चलेंगे तो हम कई चीज़ें कैलकुलेट करते हैं कि हम अगर ये चीज़ अचीव कर रहे हैं तो ये भी आ सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हमारी कॉम्पिटिटर्स की पॉलिसी क्या होगी, इन सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे, एंटिसिपेट करेंगे। तो बहुत सारी जो हमारी अनसर्टेनिटीज़ होंगी उसको हम काफ़ी हद तक अगर हम सोचते हैं या फिर हम उसको देखते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो प्लानिंग रिड्यूसेस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। नाउ थर्ड वन इज प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। अब प्लानिंग हमने कर लिया तो सारी चीज़ें सिस्टमेटिक तरीके से सभी को हमने डिवाइड कर दी कि ये काम तुम्हें करना है और ये काम कैसे करना है, किसको करना है, तो ये सारी चीज़ें हमने डिवाइड कर ली। तो इससे क्या होगा कि एक काम 2 बार नहीं होगा और सारे काम क्या होंगे, आसानी से हो जाएंगे। तो प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़। नाउ फोर्थ वन इज प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़। इनोवेटिव आइडियाज़, अगर आप कोई भी चीज़ को प्लान करते हो तो आपके पास कई आइडियाज़ आते हैं। क्लियर है। अगर आप सोचोगे नहीं डायरेक्टली किसी के किए हुए पे वैसे ही आप करते रहोगे तो आपके पास कोई इनोवेटिव आइडियाज़ नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप सोचोगे और अच्छे तरीके से एनालाइज करोगे तो आपके पास और भी बहुत सारे आइडियाज़ आएंगे जो हम प्लानिंग में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमें प्लानिंग करने का ये भी फ़ायदा होता है कि हम किसी काम को और बेटर तरीके से कर सकते हैं। फिफ्थ वन इज़ प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग। क्लियर है। अब डिसीजन मेकिंग में क्या है, जो हम लोगों ने मेंटल एक्सरसाइज की बात ऊपर डिस्कस की थी उसी से रिलेटेड है कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं कि बहुत सारे जो है अल्टरनेटिव्स होते हैं हमारे पास। जैसे मैंने कहा अगर आपको स्कूल जाना है तो आपको स्कूल जाने के लिए 4 रास्ते हैं। अगर एक रास्ता है तब तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ सोचना ही नहीं है, हम उसी रास्ते पर डायरेक्टली चले जाएंगे। बट अगर हमारे पास 4 रास्ते हैं तो हमें कोई एक रास्ता डिसाइड करना होगा। तो दिस वन इज़ कॉल्ड डिसीजन मेकिंग। इट इन्वॉल्व्स मेंटल एक्सरसाइज। नाउ सिक्स वन इज प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल। प्लानिंग इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल का मतलब क्या हुआ कि हमने पहले से एक प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स इस्टेब्लिश किए हुए हैं। इस प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स को हमें क्या करना है, अचीव करना है। इस प्री डिटरमाइंड नॉर्म्स को हम अचीव करते हैं तो हमारे पास क्या हो गया, ये स्टैंडर्ड हो गया। अब हमने अगर हमारा जो हमने एक्चुअल में काम किया, उस एक्चुअल में काम करने के बाद हमने उस चीज़ को अचीव किया कि नहीं अचीव किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोलिंग। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं कि जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनाइजेशन ने ये डिसाइड किया कि हमारा जो सेल्स है वो जो इस साल का 1 लाख है और हमारे नेक्स्ट ईयर पर जो सेल्स हमारी होनी चाहिए वो 1,20,000 की होनी चाहिए। ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिसाइड हुआ 1,20,000 का और हम लोगों ने सेल्स करी। एंड ऑफ द ईयर हमने देखा कि हमारी सेल्स जो है वो 1,15,000 की हुई। तो हम ये देखेंगे कि 5 लाख का जो हमारे पास डिविएशन रह गया या डिफरेंस रह गया, वो डिफरेंस क्यों रहा। तो हम अगर हमने स्टैंडर्ड नहीं डिसाइड किया होता तो हम उस पर कंट्रोलिंग नहीं कर पाएंगे कि क्यों 5 लाख का डिफरेंस आया। और 5 लाख का डिफरेंस है या 7 लाख का डिफरेंस है या 15 लाख का डिफरेंस है, ये हमें तभी पता चलेगा व्हेन वी विल डिटरमाइन द प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स। नाउ सेवंथ वन इज प्लानिंग इम्प्रूव्स इफ़िशियंसी। यस, प्लानिंग इम्प्रूव्स योर इफ़िशियंसी। अगर आप प्लान करके काम करते हो तो आपसे गलतियाँ कम होंगी, आपसे मिस्टेक्स कम होंगी, आप वेस्टफुल एक्टिविटीज़ को नहीं करोगे, ओवरलैपिंग एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। तो इससे क्या होगी, आपकी इफ़िशियंसी बढ़ जाएगी। आपको ये पता चलेगा इंपॉर्टेंट काम कौन सा है, अनइम्पॉर्टेंट काम कौन सा है। तो ये सारी चीज़ों को हम क्या करेंगे कि थ्रू प्लानिंग हम इन सब चीज़ों से हमारी इफ़िशियंसी इंक्रीज़ हो जाती है। बच्चों इस क्लास के लिए इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इसके आगे वाले टॉपिक्स को कवर करेंगे।
Thank you.